तो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास आपकी हो चुकी है लाइव और संडे स्पेशल में, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए यूपी का करंट अफेयर्स लेकर के आऊंगा। और मैं मैराथन करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। लेकिन आज की जो क्लास होगी वो काफी स्पेशल होगी। जैसा कि आप थंबनेल आपने देखा होगा, यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए यूपी का करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूपी का स्टैटिक जीके आप लोग पढ़ते हो, करंट अफेयर यूपी का बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक सेशन क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी सभी यूपी से रिलेटेड परीक्षाओं में। चाहे आप यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आरओ यारो जो 11 फरवरी का है आपको, इसके अलावा यूपी से रिलेटेड जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम होंगे, कांस्टेबल एसआई के एग्जाम होंगे, या आने वाले भविष्य में जो भी पेपर होंगे यूपी पुलिस के यूपी से रिलेटेड, तो वो आपके लिए सेशन होगा यूपी जीके का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी से अक्टूबर का, और इस क्लास को लेकर के आ रहा हूं मैं अविनाश वर्मा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो क्लास में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, और एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे मेरी ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है। और जितने भी लोग जुड़ चुके हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग क्लास को बाद में देखेंगे आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इन क्वेश्चंस के उत्तर आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही टेक्निकली रूप से क्वेश्चंस को लिए गए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चंस को याद कर लेना, आंसर को याद कर लेना, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना, ये कहीं मिलता नहीं है, करंट अफेयर्स है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्लास को। वेरी गुड इवनिंग सीमा तेवतिया जी, गुड इवनिंग। मनु जी, अपूर्व जी, रुपेश कुमारी जी, जितने भी लोग आ चुके हैं, आयुषी, अशोक, आकाश जी, अमन जी, मनीषा जी, जितने भी लोग आ चुके हो आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। ये क्लास यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए है, ठीक है ना, जितने भी यूपी के एग्जाम आप देने जा रहे हो, और स्पेशली आरओ यारो और पीसीएस के लिए है, ठीक है, जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेशली तौर पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, चलो स्टार्ट करें। क्लियर है सब कुछ? जय महाकाल भाई, ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यहाँ पे पहले बता दूं कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं नहीं करने वाला, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो आज हम लोग इस क्लास को मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, है ना। आज हम लोग लगभग मान के चलिए आप लोग, हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस आपको आंसर पे टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहां जरूरत होगी वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले आप सभी को जो है इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं डेली देता हूं आप सभी को, कि जो भी बच्चे नए जुड़े हैं क्लास में, जो भी बच्चे नए हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, क्लास का नोटिफिकेशन, नोट्स, जो भी आपको जितनी भी चीजें जरूरत है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट हो, कोई पर्सनल क्वेरी हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने घोषणा की कि अब प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो याद रखना है, पहले तो आपको उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी ने, जो उत्तर प्रदेश में जो कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगी, जैसे रबी की फसल है, जायद की फसल है ना, तो किस स्टेट के तर्ज पे हम लोग जो है काम करेंगे यूपी में, तो ये स्टेट होगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये घोषणा की है ना, किस स्टेट की तर्ज पे, तो कर्नाटक की तर्ज पे, ये याद रखना है सबको, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सूर्य प्रताप शाही दिखा देता हूं, ये है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंड क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने, ये उत्तर प्रदेश के जो है मंडलायुक्त बेसिकली जनवरी 2023 में थे, कौशल राज शर्मा ने घोषणा की कि अब यूपी के किस शहर में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को रोपवे की सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए रोपवे की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोपवे की शुरुआत हो रही है, तो आपको बताना चाहूंगा मैं रोपवे क्या है। ये रोपवे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में। कहां पे शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में ये शुरू हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, वाराणसी, ठीक है,
वाराणसी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग बस याद करो, मेरे साथ क्वेश्चंस को याद करते चलो, ठीक है। ये आपकी अच्छी तैयारी होगी, ध्यान रखना। यूपी के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलो, तो ये होगा आपका बनारस, बिल्कुल ठीक उत्तर है। रोपवे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं साइड में हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर पाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख दीपक कुमार की घोषणा के अनुसार जनवरी 2023 से राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल खोलने के लिए कितनी जमीन होना अनिवार्य कर दिया है। यानी सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी को प्राइवेट स्कूल खोलना है शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में, यहां पर देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है कि अर्बन एरियाज में अगर किसी को प्राइवेट स्कूल खोलना है तो कितनी जमीन होनी जरूरी है। तो ये 3000 स्क्वायर मीटर होना जरूरी है, ठीक है। कितनी जमीन होनी जरूरी है? तो 3000 स्क्वायर मीटर या 3000 वर्ग मीटर आपके पास जमीन होनी चाहिए, तब आप शहरी क्षेत्रों में जो है आप एक प्राइवेट स्कूल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बोलें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर लगभग 6000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप स्कूल खोलते हो प्राइवेट स्कूल तो आपको 6000 स्क्वायर मीटर की जमीन चाहिए होता है, लेकिन हम बात करें अगर शहरी क्षेत्रों में तो वो हो जाएगा आपका 3000 स्क्वायर मीटर। इज द करेक्ट उत्तर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनु सहरावत जी, ठीक है। आप लोग बस अपने उत्तर को चेक करिए, है ना, और आप खुद को देखिए कितना आता है, और जितना मैं बता रहा हूं उसको याद करते चलना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनवरी 2023 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की, यानी मनरेगा आप सभी जानते हैं, ठीक है, मनरेगा श्रमिकों की 100% उपस्थिति ऐप के माध्यम से की जाएगी। मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यानी आपको मनरेगा के बारे में बताना है, जो एक स्कीम है, भारत सरकार की एक स्कीम है मनरेगा, जो सभी राज्यों में चलाई जाती है, जहां पे जो है एक तरह से रोजगार देने की व्यवस्था है गांव के लोगों को। तो उससे रिलेटेड क्या कथन सत्य है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मनरेगा अब जो होगा डिजिटलाइजेशन, मतलब कि ऐप के माध्यम से जो है उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी लोगों की। तो पढ़ते स्टेटमेंट, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, तो प्रदेश में मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता के लिए अब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि अब ऐप के माध्यम से जितने भी मनरेगा श्रमिक हैं उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, तो बिल्कुल ठीक है। मनरेगा भारत में क्रियान्वित एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे राज्य में सितंबर 2005 में विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल ये बात भी सही है। आपको बता दूं कि मनरेगा जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से मनरेगा जो है वो सितंबर 2005 में अधिनियमित हुआ था, ठीक है। सितंबर 2005 में अधिनियमित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो लागू 2006 में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना आपको, लागू 2006 में हुआ था, अधिनियमित विधानसभा से सितंबर 2005 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पहले ये नरेगा के नाम से था, बाद में 2009 में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, क्लियर है। तो मनरेगा कर दिया गया था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सारे कथन सही है। क्लियर सबको? याद करते चलना है ना। क्वेश्चन ज्यादा है तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की। तो आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश के आपके डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फरवरी 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गौशालाओं को चलाने के लिए, देखो गौशालाओं पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काफी जोर देते हैं, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गौशालाओं को चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया है और इसे वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए किसे जोड़ने का आह्वान किया है ना। यानी कि क्या हम इसमें जोड़ेंगे जिसमें कि फाइनेंशियल सपोर्ट एक प्रॉपर मिलता रहे गौशालाओं को चलाने के लिए। क्लियर है? 4 ऑप्शन है,
किसको जोड़ने का आह्वान किया है? प्राकृतिक खेती, बिल्कुल सही बात है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको जोड़ने का इसमें आह्वान किया, बिल्कुल ठीक है। गाय के गोबर का पेंट यानी कि काऊ डंग पेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। सीएनजी और सीबीजी, बिल्कुल यहाँ पे सीएनजी और सीबीजी को भी कनेक्ट करने का यहाँ पे प्रपोजल है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, जो बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है यूपी के एग्जाम को क्रैक करना, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे पुलिस हो, एक बार उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। देखो मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल उसी तरीके का है जो आपके पेपर में आता है ना। ये बच्चों वाला उल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में एनटीपीसी ने यूपी के निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना शुरू की, जो नगर पालिका कचरे से टोरिफाइड चारकोल का उत्पादन करेगी? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली बात किसकी हो रही है? ग्रीन चारकोल की बात हो रही है। यहां पर बात किसकी हो रही है? ग्रीन चारकोल की हो रही है ना। तो ये एनटीपीसी ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो यस, आपको याद रखना है बनारस से, वाराणसी से, ठीक है। आपको याद रखना है वाराणसी में जो है ये शुरू हो रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये म्युनिसिपल वेस्ट है जो यहां पर लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो ये लगाया जा रहा है आपका एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। एनटीपीसी के द्वारा बनारस इज द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, ये एनटीपीसी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जरा। अगला सवाल यहां पर है कि आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा एमवी गंगा विलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एमवी गंगा विलास के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है आपको, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को बनारस से क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, बनारस से इन्होंने जो है इस क्रूज को जो है वो हरी झंडी देके रवाना किया, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह दुनिया में एक ही नदी जहाज द्वारा भारत और बांग्लादेश के 4 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से 50 दिनों से अधिक की सबसे लंबी नदी यात्रा थी। तो क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश नहीं होगा, ये क्या होगा? ये जो एमवी गंगा ये जो एमवी गंगा विलास प्रोजेक्ट है, इसकी जो शुरुआत है वो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच हो रहा है, डिब्रूगढ़ के बीच हो रहा है, ठीक है। 3200 किलोमीटर की यात्रा है ये। कितने? 3200 किलोमीटर की ये यात्रा है, ठीक है। वाराणसी में गंगा नदी और असम में डिब्रूगढ़ जो है वहां से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और बेसिकली ये आपका डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम है। ये डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम में है। यानी कि एक तरह से उत्तर प्रदेश से असम को कनेक्ट कर रहा है लगभग 3200 किलोमीटर। ये क्रूज के द्वारा जो है, जो एमवी जो है आपका ये प्रोजेक्ट है, क्रूज के माध्यम से जो है ये यात्रा की गई है। तो यहाँ पर 4 राज्य नहीं, पहली बात तो 4 नहीं, ये 5 राज्य होगा। यहाँ पर 5 स्टेट से होगा। कौन कौन से? यूपी होगा, ठीक है, झारखंड है, फिर आपका यूपी झारखंड के बाद आपका ये यूपी झारखंड बिहार, ठीक है, फिर आपका ये आपका वेस्ट बंगाल और फिर आपका है असम, ठीक है। ये 5 स्टेट है ना, 4 स्टेट नहीं, ये 5 स्टेट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ओनली वन। मनु सहरावत जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर समझ गए सब लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, रूट भी प्रॉपर ये मैप में आप लोग देख लेना, पहले बता रहा हूं, ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ये देख लेना सब लोग अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा रूट क्या क्या है। तो आप देखेंगे बनारस से जो है इसकी शुरुआत हुई है, बनारस से जाएगा ये पटना मतलब कि बिहार, ठीक है। फिर आपका ये झारखंड में जाएगा, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद फाइनली असम में आपका ये इंटर करेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 स्टेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर एकदम से समाहित कर दी गई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को याद करते चलो दोस्तों, ठीक है।
सर स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। एक्चुअली व्हाइट में थोड़ा सा ब्राइटनेस में दिक्कत होती है हमारे पीपीटी में, है ना, व्हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस पूरी बढ़ा लो, ठीक है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा लो। मेरे साथ थोड़ा सा व्हाइट जो है व्हाइट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए आप दो चीज कर लो, अपने स्क्रीन की जो है ब्राइटनेस बढ़ा लो और अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो, ठीक है। आप उसको 700 जो है उसमें कर लो जो क्वालिटी आती है, ठीक है। चलो, इन जनवरी 2023 द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गेव इन प्रिंसिपल, चलो हिंदी में पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए क्योंकि यूपी वाले बच्चे ज्यादातर हिंदी वाले हैं। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है? चलो एक बात बता दे रहा हूं आपको, जब भी कोई मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछे यूपी से रिलेटेड, ध्यान रखना, याद कराने के लिए बता रहा हूं ताकि तत्काल में आप लोग को याद रहे, है ना, पेपर तक याद रहे, है ना। मेरा काम है कि आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आए तो आपको ना जो है बीएचयू टिक कर देना सब लोग, ठीक है। यहां पर ज्यादातर काम जो हुआ है वो बनारस के जो बीएचयू है वहां पर देखने को मिला है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर बनारस में जो है ये आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर खुला है, जो देश का आपका पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। कहां पर? बीएचयू के बनारस के ट्रॉमा सेंटर में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है भाई। ठीक है ज्योति जी, ठीक है, इतना तो एडजस्टेबल कर लोगे आप लोग, है ना। व्हाइट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, चलो इतना एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो आप लोग, है ना, आप लोगों के लिए पूरा पिक्चर वगैरह सब लगा रखा है ताकि आप चीजों को अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2023 में 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का जो है उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार, है ना। मैं कह रहा हूं आपको कैसे याद होगा, आप सोचोगे सर कैसे याद करें, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उत्तर कर लो, ठीक है, फिर एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। आपका जनवरी से अक्टूबर एकदम से क्लियर हो जाएगा, है ना, तो टेंशन मत लेना सब लोग, ठीक है। कहां पे किया गया है? ये किया गया है अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में। याद रखना भाई, ट्रांसपोर्ट नगर, है ना, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की गई है अलीगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखिए अलीगढ़ की बात हो रही है, इस तरीके से मीटिंग हुई थी और यहां पर यह हुआ था आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने उद्घाटन किया था आपका जो है सांसद खेल महाकुंभ, किस जिले में? उत्तर प्रदेश के। तो ये बस्ती जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस्ती जिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है ये बस्ती जिला, ठीक है। तो जो सांसद खेल महाकुंभ का जो शुभारंभ है वो बस्ती से किया गया था और मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, पीएम इनॉग्रेट्स सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2023 में की गई घोषणा के अनुसार देश और प्रदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली शख्सियतों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो बेसिकली आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, है ना, तो उन्होंने एक पुरस्कार शुरू किया था, दैट इज यश भारती पुरस्कार, है ना। अब इसी की तर्ज पे योगी सरकार ने एक नया पुरस्कार शुरू किया है जो आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने, जो है ये क्या करेंगे कि जो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है ना, उन लोगों को क्या करेंगे, ये लोग अवार्ड देंगे, पुरस्कृत करेंगे, ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका, वो आराम से याद रखना है, आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये यश भारती पुरस्कार के ही तर्ज पे जो है, जो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और अपना जो नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है ना, यूपी का है ये, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन भाई, हाँ जी बिल्कुल मनोज जी, यूपी गौरव सम्मान है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2023 में अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया था। इन 4 विजेताओं में से कौन जो है अभी वर्तमान में जीवित है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको याद रखना है। देखो
जनवरी 2023 में क्या हुआ था, अंडमान में जो वहां पे आइलैंड है, अंडमान में जो द्वीप है, वो परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर वहां के द्वीपों के नाम रख दिए गए थे। ठीक है, उनमें उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे शख्सियत है जिनको परमवीर चक्र मिला है और उनके नाम पर जो है अंडमान में द्वीपों के नाम रखे गए हैं। उनमें से कौन ऐसा है जो अभी जीवित है वर्तमान में, तो वो है हमारे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव आपको याद रखना है, ये वर्तमान में जीवित है। और ये जो 3 नाम आप देख पा रहे हो ये भी है उत्तर प्रदेश से, है ना। यहाँ पे मास्टर हविलदार वीर अब्दुल हमीद, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, इनके नाम पर भी अंडमान में जो है वो रखा गया है नाम। ठीक है, नायक जादूनाथ सिंह, इनके नाम पर भी अंडमान में द्वीप का नाम रखा गया है, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन ये तीनों लोगों की डेथ हो गई है। जिंदा कौन है, तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ये जिंदा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये नाम याद रखना आप लोग, है ना। ये आप देख पा रहे हैं फोटो, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रतिभाओं को किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। ये याद रखना आपको, लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये कौन से फील्ड से है भाई, तो ये स्पोर्ट्स होगा यहाँ पर। ठीक है, खेल के क्षेत्र से जो है ये सम्मान किया गया है ना। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिलकर के ये सम्मान दिया है। पुरस्कार का नाम क्या है, लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार, नाम याद रखना। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है ना। तो खेल के पुरस्कार से संबंधित है। क्लियर है भाई, बिल्कुल रुपेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, खेल से होगा। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, और ये आईएएस अधिकारी हैं जो इनका नाम है सुहास एलवाई। ठीक है, ये आईएएस अधिकारी हैं, नोएडा के डीएम रह चुके हैं ये, सुहास एलवाई नाम है और काफी फेमस व्यक्ति हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ एक लिस्ट लगा रखा है आप लोगों के लिए, जो अवार्ड मिला है जिन जिन पर्सनालिटीज को, उसकी मैंने एक लिस्ट लगा रखी है। चाहे तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं अभी ने, या इस पीडीएफ में इसको पढ़ लेना। ठीक है, सारे नाम मैंने लिख रखे हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है ना, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किन किन को मिला है, ठीक है, लक्ष्मण अवार्ड किन किन को मिला है, तो ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना सब लोग। ठीक है, चलो ये पढ़ लेना आप लोग। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और काफी देखो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। सारे स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद बस ये था कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएंगे, है ना, आपकी तैयारी ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये, है ना। 25 जनवरी 2023 को क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। चलो, 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की घोषणा की। तो बेसिकली पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो जनवरी 2023 में राष्ट्रपति जी ने घोषणा की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि पद्म पुरस्कार 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूपी का जीके, तो हम याद करेंगे कि यूपी से रिलेटेड कौन सा कथन है ना। चलो, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामलों में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि जो मुलायम सिंह यादव जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया, है ना, उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, तो इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुल 7 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, बिल्कुल ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कुल 7 ऐसे हस्ती हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, बिल्कुल ठीक है। एंड तीसरा है यूपी के राधा चरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये भी ठीक है ना। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है पद्मश्री पुरस्कारों में सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट क्या है वो बिल्कुल सही है, याद रखना। ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेरा कराने का यही मकसद है ना। हो सकता हो आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड ना आए, 1 लाइनर क्वेश्चन आए आरओ में, है ना, तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है ना। चलो याद रखना सब लोग, है ना।
याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं पद्म ऑनर लिस्ट है, ये पद्म विभूषण की लिस्ट है, ये जो पद्म विभूषण मिला है तो उसकी एक लिस्ट है। मुलायम सिंह यादव आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नया विधान भवन बनाया जाएगा, वर्तमान विधायिका से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर भी हो गया और पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया। तो आपको बता दूं जैसे कि नया संसद भवन आपका दिल्ली में बना है लोकसभा राज्यसभा के लिए, उसी तरीके से सेंट्रल विस्टा के ही तर्ज पर जो है एक नया विधान भवन बन रहा है। कहां पर? तो लखनऊ में ही बनेगा, जाहिर सी बात है लखनऊ में ही बनेगा विधान जो भवन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है कि इसकी नींव जो है 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोट बटलर ने रखी थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, याद रखना सब लोग। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके मुख्य वास्तुकार सर स्विंटन जैकब और हीरा सिंह थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है उत्तर प्रदेश विधान भवन के मामले में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है, याद रखना। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पे लखनऊ में भी बनाया जाएगा, ये लखनऊ में बनेगा नया विधान भवन। ठीक है ना, याद रखना लखनऊ में बनेगा ये। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया भाई। ठीक है, तो राजमार्ग का उद्घाटन कौन करेगा भाई? जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वही तो उद्घाटन करेंगे। और कौन है राजमार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर? एक तरह से आप सभी जानते हैं नितिन गडकरी जी हैं इसके मंत्री, है ना, नितिन गडकरी जी हैं मंत्री, आप सभी जानते हैं। तो आराम से टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। क्लियर है सबको? बताओ भाई, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग बिल्कुल क्लास में लगे हुए हैं बिल्कुल अपना एकदम एफर्ट लगाएं, जितनी भी टाइम क्लास चले एकदम हिलना मत। और ये समझो बैठे बैठे जनवरी से अक्टूबर का करंट अफेयर हिला लोगे आप लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल जल्दी से करेंगे, अगला सवाल जल्दी से करेंगे, है ना। ये पिक्चर याद रखना है। ठीक है, नितिन गडकरी जी यहां पर खड़े हैं। चलो एक मिनट ठीक है, यूपी का न्यू नेटवर्क एक्सप्रेसवे। तो आप सभी जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एक्सप्रेसवे वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। ये मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूं, मैं आपको यूपी का पूरा स्टैटिक जीके कराऊंगा। जितने यूपी के आपके टॉपिक्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, सब मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों को कराऊंगा। वो स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी करंट अफेयर का हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो ये पूरा यूपी का आप देख पा रहे हो क्या क्या चीजें, जो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी। जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितनी लेंथ है, कहां से कहां तक है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, पूरा एक्सप्रेसवे मैंने एक ही पेज पर लिख दिया है, इसको पढ़ लेना पीडीएफ में। ठीक है, आपके लिए पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 बैठक के लिए किस शहर से डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई है ना। तो आप सभी जानते हैं कि G20 की बैठक भारत में हुई थी और उत्तर प्रदेश में भी 4 शहरों में आयोजित की गई थी, है ना। तो यहां पे सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ने G20 बैठक के लिए जो है किस शहर से डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई। तो मैं आपको अगर डीजी वैन को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपने देखा था, कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने इस डीजी वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। ठीक है, तो सवाल बस यही है कि कहां से, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही किया था ये, है ना। लखनऊ से जो है इसका एक तरह से हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया था, है ना। और ये डीजी वैन जो है जो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का काम करेगी। ठीक है ना, इस तरीके की बात थी यहां पर। क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। फरवरी 2023 में, ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया हूं, अब फरवरी पे आ गए हम लोग। ठीक है ना, फरवरी 2023 में SJVNL, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, तो SJVNL, ठीक है, ने निम्नलिखित में से किस शहर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मतलब बेसिकली उत्तर प्रदेश में सौर संयंत्र की स्थापना जो है वो किस जिले में की जाएगी। तो बेसिकली यही सवाल है कि किस यूपी में सोलर प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है, सोलर प्लांट। ठीक है,
तो ये बात है आपका बिल्कुल कानपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, कानपुर में। ये याद रखना आपको, ठीक है, याद रखना आपको, कानपुर में जो है सौर पैनल का जो है गठन हो रहा है या बनाया जा रहा है, आप इस तरीके से देख पा रहे हो, ठीक है, सोलर पैनल इन कानपुर, है ना, याद रखना, मन में याद रखना, सोलर पैनल इन कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बारे में निम्न कथनों पे विचार करें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम आप सभी ने ये जानते हो, ठीक है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पॉलिटी का भी बीच बीच में क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चलो बताओ, बताओ जल्दी से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है भाई, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोलेजियम सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। कोलेजियम सिस्टम जो भारत में आया था 1993 में आया था, ठीक है, और इसमें कोलेजियम सिस्टम में कौन होते हैं? एक सीजेआई होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और इसमें 4 अदर जजेस होते हैं, 4 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। ये कोलेजियम सिस्टम में ये होते हैं, टोटल 5 लोग होते हैं, टोटल 5 लोग होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 5 लोग होते हैं टोटल। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 होते हैं अदर जजेस, तो 1 + 4 दैट मींस 5 होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि 5 नहीं, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा है कोलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए अधिवक्ताओं के नाम का उल्लेख कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो भी नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे उनका ये नाम देते हैं, या इसके अलावा जो कोई नया जज किसी को बनाना है तो ये लोग ही मिल करके एक नाम डिसाइड करते हैं कि ये होगा जज, ये होंगे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इनका काम ये होता है, तो बेसिकली ठीक है ये, है ना। कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर, नियुक्ति या पदोन्नति के संबंध में अपना निर्णय सार्वजनिक करता है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार ने कोलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए जो है मंजूरी दी थी, जिसको रद्द कर दिया गया है हालांकि, ठीक है, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। ये आपका बता दूं, ये एक अमेंडमेंट आया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में हुआ था, और इसमें एनजैक की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? एनजैक। भारत सरकार ने एक कानून बनाया था एनजैक के नाम के, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में आया था, और बेसिकली अब इसको रद्द कर दिया गया, इस संशोधन को खत्म कर दिया गया है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहां पर सही है। तो पहला गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है, और हमें बताना था, सही उत्तर बताना था, तो 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। बी ऑप्शन ज्योति जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हो, है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेवल है, आपकी तैयारी को बस मजबूत करेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, चल रही है, तो निश्चित रूप से यहां से आप बेहतरीन अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, देख सकते हो 5 जजों की पैनल होती है कोलेजियम में, 5 जजों का पैनल होता है, 5 जज यहां पर देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, और क्वेश्चन है कि फरवरी में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, कब आयोजित हुआ? फरवरी में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर समिट का मतलब होता है कि बाहर से लोग आते हैं दूसरे देशों से कि यूपी में इन्वेस्ट करना है भाई, है ना। हर गवर्नमेंट चाहती है, हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उसके वहां इन्वेस्टर्स आए और पैसा इन्वेस्ट करें, उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है भाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के संबंध में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि 3 दिवसीय यूपी जीआईएस 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आध्यात्मिक और पर्यावरण पर्यटन के लिए 29,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल किया भाई। सिंगापुर जो है वो काफी ज्यादा पैसे जो है यूपी में इन्वेस्ट कर रही है, इस बात को याद रखना सब लोग, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में संपन्न हुआ। बिल्कुल लखनऊ में ही संपन्न होगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो सारा सही है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, है ना। याद रखना सारा कथन जो है वो सही है। यूपी
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी कि अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। अब गलत मत करना, पूछेगा कहां पे हुआ था, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये हो गया वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस एसआई में कांस्टेबल में पूछ लेगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो भाई देख लो, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, है ना, एक तरफ मोदी जी एक तरफ योगी जी हैं, और आपका ये कॉन्क्लेव हुआ था लखनऊ में। कहां पर हुआ था आप देख पा रहे, लखनऊ में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था, 10 से 12 फरवरी 2023, यानी कि 3 दिन चला था, 10, 11, 12 फरवरी, ठीक है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली प्रदान करने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर अपना अन्य राज्यों से कौन सी पहल शुरू की है भाई, कौन सी एक इनिशिएटिव शुरू किया इन्होंने, तो पावर बैंकिंग शुरू किया इन्होंने, ठीक है, याद रखना क्या शुरू किया है, पावर बैंकिंग शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब याद रख लेना आप लोग, ठीक है, कि कौन सी पहल शुरू करी, किसके लिए शुरू की, है ना, तो ये सब बात याद रखना आपको, ठीक है ना, पावर बैंकिंग याद रखना है आपको। अगला सवाल है ना, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है, पावर बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म की पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में आ रही है ना, को मंजूरी दे दी है। इस नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई फिल्म बना रहा है, जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो उसमें सरकार ने ये कहा है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप यूपी के अंदर जो फिल्म बनाओगे, ठीक है, और उसमें जो लैंग्वेज यूज करोगे, अगर अवधी में फिल्म बनाओगे या ब्रज में या बुंदेली में या भोजपुरी में या रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको 50% की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि पैसा दिया जाएगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में फिल्में बनाने पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सही है ना, ये भी सही है कि अगर आप किसी भी भाषा में फिल्म बनाते हो तो आपको 25% जो है सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, ये भी सही है। राज्य में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। हमसे गलत पूछा था, लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना, ऑल करेक्ट, ऑल द करेक्ट, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट याद रखना सही है यूपी की फिल्म पॉलिसी को लेकर के, ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है ना, कोई भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है। स्टेट कैबिनेट अप्रूव न्यू यूपी फिल्म पॉलिसी, आपने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग है ये, चलो तो याद रखना, ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फरवरी 2023 में, देखिए फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल बनाने की योजना बनाई गई है भाई, है ना, याद रखना, सैन्य अस्पताल यानी कि एक तरह से जो है बनाया जा रहा है क्या, मिलिट्री हॉस्पिटल, ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को लेकर के, ठीक है, फरवरी 2023 में। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो आपको बता दूं दो जगह पे, एक तो मेरठ में और एक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है, दो जगहों पे बनाया जा रहा है ना, क्लियर है। तो कहां पे, दो जगह पे, मेरठ में भी लखनऊ में भी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ठीक ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, है ना, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को फरवरी 2023 में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ये यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि भाई हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, यूपी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो किस जिले के हैं बताइएगा, जल्दी से आप लोग बताओ।
बताओ भाई, सर पीडीएफ मिल जाएगी ना किरण कुमारी जी? हाँ बिल्कुल, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। याद रखना, पीडीएफ जरूर मिलेगा सभी को, लेकिन आंसर की नहीं मिलेगी, क्योंकि आंसर की जो है आपको वीडियो देखना पड़ेगा आंसर की के लिए। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर होगा बलिया। बलिया के हैं भाई, ठीक है, बलिया के हैं, याद रखना सब लोग। नेक्स्ट, ये है आपके, ठीक है, देख लो चेहरे से। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। याद रखना, सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है, उन्होंने बजट पेश किया। और राज्य के बजट 2023-24 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आप सभी जानते हैं कि बजट से रिलेटेड प्रश्न हमारे पेपर में आता रहता है, तो बजट से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने है और बताएंगे कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, है ना। तो बिल्कुल याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जो पेश किया गया सुरेश खन्ना के द्वारा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% यानी कि 84,883 करोड़ रुपए जो है वो लक्षित है, वो बिल्कुल ठीक है, सही है। ग्राम पंचायत और वार्डों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, बिल्कुल सही है कि गांव वगैरह में ना डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है 300 करोड़ में। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल द अबव करेक्ट। प्लीज शेयर। चलो भाई, क्लियर है, सब कुछ मिलेगा, परेशान ना हो, है ना। मेरी तरफ से जितनी भी सपोर्ट होगा, जितना भी हेल्प होगा, सब आपको किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा सारा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है आपके सुरेश खन्ना, ये यूपी के आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है ना, ध्यान रखना सब लोग। नेक्स्ट है छतर मंजिल रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान ए इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख्श राज्य के किस शहर में स्थित हैं, जिन्हें यूपी पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2023 में हेरिटेज होटल में बदलने की मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दूं कि ये जो आप जगह पढ़ रहे हो, ये सारे नाम जो पढ़ रहे हो कि छतर मंजिल, रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान ए इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख्श, है ना, ये आपका लखनऊ में है। और इसको जो उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्रालय है, इसको होटल में कन्वर्ट करेगा, है ना। अब इसको होटल में होटल बनाया जाएगा बढ़िया सा, ठीक है ना। तो कहां पर है ये? लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, नाम सारे याद रख लेना, ठीक है, पेपर में कुछ भी आ सकता है आपके, तो ये नाम सारे याद रख लेना सब लोग, ठीक है। कहां पर है? लखनऊ में देखने को आपको ये मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से बिल्डिंग है कुछ, है ना, होटल में बनाया जाएगा। अब ये कौन कौन सी बिल्डिंग है उसका पूरा इतिहास जो है वो मैंने एक पेज पे लिख दिया है, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पीडीएफ में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में है, जो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के दौरान लोगों को बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाए। याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो क्या टिक करना, अभी बताया था, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के दौरान लोगों को बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर दूसरा इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स 24 से 26 फरवरी तक राज्य के किस ट्रॉमा सेंटर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो देखो यार, इतना भारी भरकम सवाल है, आपको लगेगा कितना भारी भरकम क्वेश्चन है यार। मैंने बताया कि हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, बीएचयू टिक कर देना सबके सब, क्या टिक करोगे? बीएचयू टिक कर देना सब लोग, ठीक है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीएचयू, बिल्कुल मनु सहरावत जी। अगर इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता रहेगा तो भी बीएचयू टिक कर देना सब लोग, ठीक है, ये तरीका है डेवलप करने का, ठीक है, याद रखना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो सब लोग, है ना। बीएचयू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए, है ना, जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के लिए गठित यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 9 मार्च 2023 को योगी जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग की अध्यक्षता किसने की, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है योगी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं उनको रिपोर्ट दी गई है, जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें जो पिछड़ा वर्ग है
अदर बैकवर्ड क्लास है उसके रिजर्वेशन को लेकर के बात हुई है। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बेसिकली इस समिति के अध्यक्ष याद रखना राम अवतार सिंह। ठीक है, नाम याद रखना, आप लोग कोई नाम याद रखना है तो राम अवतार सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना सब लोग, राम अवतार सिंह जी, है ना, राम अवतार सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी की स्थापना के लिए प्रस्तावित निवेश क्या है भाई? ठीक है, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का जो एक काफी प्रमुख शहर है गोरखपुर, वहां पे रीजनल फिल्म सिटी जो है बनाया जा रहा है। उसके लिए कितना जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है? तो लगभग 500 करोड़ रुपए ये इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। ठीक है, ये याद रखना सब लोग भाई, याद रखना गोरखपुर में भी रीजनल फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए इसका प्रपोजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन, भाई देखो स्वच्छ भारत मिशन की बात हमेशा होती है ना, शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी में डोर टू डोर अभियान के तीसरे चरण का उद्देश्य क्या है ना? डोर टू डोर, आपने देखा होगा कि आप लोग शहरों में अभी कि शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर जो है कूड़ा लेने के लिए गाड़ियां आती हैं, है ना, गाना गाते हुए। ठीक है, आपने सबने देखा होगा। तो ये जो है इसका तीसरा चरण अभी जो है शुरू हुआ है, थर्ड फेज। इसका उद्देश्य क्या है? तो घर घर बिक्री को बढ़ावा देना, ऐसा तो कुछ नहीं भाई, बिक्री को बढ़ावा देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोगों को घर के अंदर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी कुछ नहीं है ना, ये भी कुछ नहीं है। बी ऑप्शन गलत। कूड़ा अलग न करने वालों और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना, बिल्कुल ये सही है। सी ऑप्शन आपका यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, कूड़ा से रिलेटेड है ना। डोर टू डोर अभियान आपने देखा होगा, घर के बाहर तक गाड़ियां आती हैं जिसमें आप लोग कचरा डालते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही कहा गया कि अगर आप कचरा मतलब इधर उधर फैलाते हो, आप गीला कचरा और सूखा कचरा, दो होते हैं ना, गीला कचरा और सूखा कचरा, अगर इसको अलग अलग नहीं करते हो तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है आपको। ठीक है ना, जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है, तो याद रखना सब लोग। यानी कि बस बात यही है कि गंदगी मत करिए आप लोग। ठीक है, गंदगी मत फैलाइए आप लोग, आसपास में सफाई रखिए, क्लीन रहिए, मजा करिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था, है ना। यानी आपको बता दूं कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक लगातार की बात करें तो वो अभी योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं। उससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो ये रिकॉर्ड था डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पास। ये नाम याद रखना भाई। ठीक है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछ रहा है लगातार में, तो वो योगी आदित्यनाथ जी का वर्तमान में हो गया है। ठीक है, उससे पहले पूछे कौन था तो संपूर्णानंद जी थे। ठीक है, ये नाम याद रख लेना आप लोग, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो जाता है यहां से। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर भाई। बिल्कुल मनु सहरावत जी, डी ऑप्शन करेक्ट है, संपूर्णानंद जी। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कोई भी नया बच्चा आए भाई तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सामने है भाई, क्या है? हाँ, यहां पर देखो, जैसा कि प्रदान की गई जानकारी, कहां गया क्वेश्चन? हाँ, ओके, है ना। जैसा कि प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए संविधान के दूसरे संशोधन, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश के माध्यम से क्या विशिष्ट परिवर्तन किया गया था, है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा में जो संविधान संशोधन किया गया है ना, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, तो क्या प्रावधान किया गया है? बस यही आपका स्टेटमेंट पूछ रहा हमसे, है ना। तो अनुसूचित जाति की सूची में गोंड, धुरिया, गोंड जनजाति में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोड़ा को शामिल करना। ठीक है भाई, अनुसूचित जनजाति की सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोड़ा को शामिल करना। ठीक है भाई, कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाना या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक नई श्रेणी का निर्माण करना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में गोंड, जो गोंड जनजाति होती है आपका, उसमें धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोट को शामिल करना, यह प्रावधान किया गया है। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, इसको याद रखना सब लोग। ठीक है, क्या कह रहे हो? नहीं पता था सर, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, तो एक पेज यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधान भवन कहां बनाया जा रहा है? अभी बताया मैंने कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पे नया विधान भवन जो है बनाया जा रहा है। कहां पर? एक तो दिल्ली में बना, आप सभी जानते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। कहां पर? तो मैंने बात करा लखनऊ में।
कहां पर बनाया जा रहा है? लखनऊ में। भाई लखनऊ में ही तो रहेगा ना, है ना? क्लियर है? इसमें तो सही कर लेना सब लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार उत्तर प्रदेश के किस प्रभाग में मॉडल पंचायत घरों में शिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना? उत्तर प्रदेश के किस प्रभाग यानी कि किस डिवीजन में मॉडल पंचायत घरों में शिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है? बरेली डिवीजन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बरेली डिवीजन जो है आपका इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर होने वाला है, याद रखना सब लोग भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है? अभी सोच रहे हो कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। भाई देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग क्या है ना, जीके तो पढ़ते हो, आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो खूब पढ़ते हो, आप लोग यूपी स्टैटिक जीके भी पढ़ते हो, यूपी का करंट अफेयर आपको नहीं पता चलता कहां से पढ़े, है ना? तो इसीलिए मुझे पता था कि आप लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो यूपी के करंट अफेयर्स की इसीलिए मैंने क्लास लिया है, और इसका मैं 2 पार्ट लूंगा, है ना? 2 पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना? चलो देखो टेंशन नहीं लेना यार, जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी, ठीक है? तो भरोसा आराम से करो, आराम से पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का क्या नाम है? देखो उच्च न्यायालय के, कहां गया भैया, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का क्या नाम है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए सीट आरक्षण पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग का नेतृत्व किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो ये आपका सही उत्तर होगा राम अवतार सिंह, ठीक है। अभी राम अवतार सिंह जी का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है? राम अवतार सिंह जी का नाम अभी आपने सुना है थोड़ी देर पहले, तो यही प्रश्न है वो, ठीक है ना? याद रहना, याद रखना सब लोग, ये हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है ना? राम अवतार जी ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए, वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से कितना मिलना तय हुआ है? तो वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने के लिए यूपी गवर्नमेंट को केंद्र सरकार से कितना रुपया मिलना तय हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है 300 करोड़ रुपए, ठीक है। ये सब याद रख लेना, कितना पैसा मिला है ये सब, ठीक है? ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कोई जादू बताऊं मैं आपको, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा आपको। तो कितना होगा भाई? 300 करोड़ आपका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये सब पढ़ लेना, वाहन स्क्रैपिंग, है ना? जो टूटे फूटे वाहन, खराब वाहन है, उसकी नीति के लिए, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति में कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? ओके, कौन सा हिस्सा नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यूपी में जो खेल नीति है, जो आपकी एक तरह से स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और बताना इनमें से कौन सा जो है हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं, स्कूलों में खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए अनिवार्य 40 मिनट का जो स्लॉट है वो बनाने की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है भाई, ये बात सही है, ये खेल नीति में है। खेल प्रबंधन हेतु खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शीर्ष खिलाड़ियों के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के आयोजन के लिए समितियों का सक्रियणा, ये ठीक नहीं है ना? डी ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे कहीं भी जो है आपका खेलो यूनिवर्सिटी गेम की बात नहीं करता है, यूपी का जो खेल नीति है ना, उसमें कहीं भी खेलो इंडिया गेम की बात नहीं करता है। तो दैट इज डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, ये तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी जो है वो सही है, डी वाला गलत है, क्योंकि हमें क्या बताना था, कौन सा हिस्सा नहीं है, तो डी वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है? याद रखना सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? देख लो, स्पोर्ट्स इंफ्रा इन रूरल यूपी, तो यूपी में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनाई गई है, तो वो सब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? इस तरीके से आपको पॉलिसी बनाई गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक मिनट, कलर का है, चेंज हो गया, इसी कलर का है। चलो भाई, झांसी में याद रखना है आपको, झांसी में भारतीय चारागाह और चारागाह अनुसंधान संस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किसने किया था? तो ये याद रखना है, ये उद्घाटन किया था भारत के जो इस समय कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था, ठीक है? कहा गया? नरेंद्र सिंह तोमर, इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, है ना? मोदी जी को मत मार देना भाई, हर जगह मोदी जी नहीं आएंगे, ठीक है? नरेंद्र सिंह तोमर होगा, हर जगह मोदी जी नहीं होंगे, ठीक है? ध्यान रखना भाई, नरेंद्र सिंह तोमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरेंद्र सिंह तोमर यही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नए निजी विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग आशय पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज मिसप्रिंट हो गया है, तो इस प्रश्न को हम लोग
गलत है, ये कहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो गलत हो गया था। किस ऐप का उद्देश्य संस्कृत सीखने को बढ़ावा देना है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन सा ऐप है जिसका उद्देश्य संस्कृत सीखने का बढ़ावा देना है और छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा तैयारी मंच प्रदान करता है? ठीक है, यानी कि भारत का ये पहला ऐसा ऐप है जो संस्कृत में आपको मतलब बताएगा, पूरा ऐप संस्कृत में है। ठीक है, ये पहला ऐप है इंडिया का जो संस्कृत में है पूरा, तो वो है आपका शास्त्रार्थ ऐप। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, कौन सा ऐप है? शास्त्रार्थ ऐप है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये संस्कृत में है, ये इंडिया का पहला जो है ऐप है जो संस्कृत में है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ध्यान रखना कुछ इस तरीके से ऐप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, शास्त्रार्थ ऐप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, नई उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है ना? टाउनशिप नीति के बारे में बात कर रहा है ये, यूपी टाउनशिप पॉलिसी 2023 के बारे में बात कर रहा है ये, है ना। तो कौन सी जो है सही है ये बताना है, या कौन सी विशेषता है? तो कॉलोनी का न्यूनतम आकार 5 एकड़, ऊंची इमारतों पर ध्यान और कम लाइसेंस शुल्क, ऐसा नहीं है, है ना। मैं सीधा प्रश्न उत्तर बता देता हूं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो आपका यूपी की जो टाउनशिप पॉलिसी है उसमें सी ऑप्शन पे है कि छोटे शहरों में न्यूनतम कॉलोनी का आकार 12.5 एकड़, जो छोटे शहर होंगे वहां पे न्यूनतम जो कॉलोनी का आकार होगा वो 12.5 एकड़, अन्य शहरों में 25 एकड़, और पैदल यात्री अनुकूल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित, यानी कि बेसिकली पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बात हो रहा है। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने के लिए जो पुल बनाया जाता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉलिसी जो है, ये पूरी पॉलिसी यहां पर लिखी हुई है, इसको पीडीएफ में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई आप लोगों का डाउट नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है भाई? बाल देखभाल अवकाश, सीसीएल। सीसीएल क्या है भाई? तो चाइल्ड केयर लीव, है ना। सीसीएल को क्या बोलते हैं? देखो, बाल देखभाल अवकाश या इसी को बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। ठीक है ना, जो है के संबंध में अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम 1955 में प्रस्तावित संशोधन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अखिल भारतीय सेवा मतलब कि ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस की बात हो रही है। ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन आता है? तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना। तो अब इनको, इनके लिए जो संशोधन हुआ है वो क्या है, तो आपको बता दें कि ये जो है डी प्रश्न आपका, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चाइल्ड केयर लीव से रिलेटेड है। विल बी 2 years 730 days फॉर सिंगल पेरेंट इंक्लूडिंग मेल गार्जियन। ठीक है, यानी कि पुरुष अभिभावकों सहित एकल माता पिता के लिए सीसीएल 2 वर्ष का है जो होगा। एक बात बता, इस ये क्या है एक्चुअली, देखो कि जो आईएएस अधिकारी हैं या आईपीएस अधिकारी हैं, जो आईएफएस अधिकारी हैं, ठीक है, उनका कोई बच्चा है मान लो, है ना, कोई बच्चा है, ठीक है, और वो एकल सिंगल पेरेंट्स हैं वो, ठीक है, मतलब उनकी वाइफ की डेथ हो गई हो, ठीक है, ये केवल मेल के लिए है, ध्यान रखना, केवल मेल के लिए। तो उनके लिए जो है ये 2 साल की छुट्टी का प्रावधान उनको दिया जाएगा, लीव उनको मिलेगा सरकार की तरफ से, चाइल्ड केयर लीव जो नाम है सीसीएल। तो 2 साल के लिए, 2 साल मतलब कि 730 दिन का लीव उनको मिलेगा, और ये मिलेगा 18 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है ना, 18 वर्ष की आयु तक ये लीव कभी भी ले सकते हैं वो। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, देख सकते हो, है ना, 2 साल के लिए। और केवल किसके लिए है? तो मेल ओनली, केवल मेल गार्जियन के लिए, याद रखना, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना सब लोग। ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, पूरा पेज मैंने लगाया हुआ है, इसमें सारी बातें क्लियर कट लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नई जेलों का निर्माण होगा भाई? नया जेल, है ना, यूपी में कहां पर नए जेलों का निर्माण किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, अमेठी में, महोबा में, कुशीनगर में और चंदौली में। तो डी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना सब लोग, कहां का नया जेल बन रहा है याद कर लेना सब लोग, अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, नोट कर लेना, याद रखना सब। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल के अंतराल के बाद, 10 साल के अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश किस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? यानी कि सोच लो 10 इयर्स के गैप के बाद यूपी जो है वो जो है मेजबानी कर रहा है किस चीज की? तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट या राष्ट्रीय युवा संसद। तो ये हो जाएगा द नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी मेजबानी कर रहा है यूपी अपना 10 साल के बाद, राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी कर रहा है, याद रखना सब लोग। ठीक है, देख लो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उन जिलों में नहीं है जहां स्मारकों या स्थलों को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है? तो कौन सा नहीं है? ये आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था 1904 में, और ये आगरा जो है वो नहीं है इसमें। ठीक है, आगरा जो है वो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, आगरा होगा यहां पर, देख लो। ठीक है, तो यहां पर देख लो झांसी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां पे बात हो रही है आपकी बेसिकली जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है इसमें क्या क्या है इसमें। ठीक है, फिर आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, सारी बातें पीडीएफ में मिल जाएगा, पढ़ लेना वहां से। ठीक है ना, पढ़ लेना सही से सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कार्यक्रम के दौरान टीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख कार्यक्रम बताना है। जो टीबी उन्मूलन के लिए जो है उसके किसको अवार्ड मिला है इसके लिए, तो वो क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी, राज्य के राज्यपाल, स्वास्थ्य सचिव, या कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। ठीक है, तो ये वर्ल्ड टीबी समिट है, याद रखना है आपको। और टीबी समिट से रिलेटेड याद रखना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक तरह से जो है, और एक तरह से कि टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य भारत ने रखा है, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो इंडिया ने रखा है वो है 2025, वो है 2025। लेकिन जो ग्लोबल इसका है, ग्लोबली इसको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, वो है 2030। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य, भारत का जो लक्ष्य है 2025, और ग्लोबली जो है वर्ल्ड वाइड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत है तो 2030 है। ये याद रखना सब लोग। ठीक है, और कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वर्ल्ड टीबी समिट बनारस में हुआ था, ये भी याद रखना, है ना। इस बार का जो 2023 का वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था बनारस में हुआ था, ये भी याद रखना सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना की कुल लागत क्या थी जिसमें 520 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां और एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 शामिल थी। तो ये सब तो याद रखना पड़ेगा आपको भाई। कितना कितना टोटल कॉस्ट हुआ था एनिमल हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम पर, तो भैया बहुत अच्छा अंक है, 201 करोड़ रुपया। ठीक है, याद रखना कितना, 201 करोड़ रुपया, याद रखना सबको। ठीक है, कोई दिक्कत? मेजबानी हुई थी बनारस में। ठीक है, बनारस में हुई थी मेजबानी, ज्योति जी क्लियर है? वर्ल्ड टीबी समिट का मेजबानी बनारस में हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक CATS का दर्जा प्रदान किया है? देखो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है, ये टाइगर रिजर्व है पीलीभीत। 2014 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, है ना। 2014 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। और बेसिकली जो है यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा जो संस्थान है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसने जो है इसको ये प्रदान किया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, है ना, इसने प्रदान किया है ये अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में हालिया बदलाव क्या हुआ है? तो देखो ये आपका मजदूरी से रिलेटेड है, जो मनरेगा चलता है पूरे देश में, तो हम यूपी की बात करेंगे। तो यूपी में जो मनरेगा की जो दर है, मजदूरों को कितना रुपया मिलता है, पहले कितना था अभी कितना हो गया, तो आपको बता दूं पहले 213 रुपए मिलते थे, है ना, लेकिन अब कितना हो गया, अब 230 रुपए हो गए। ठीक है, अब एक मनरेगा मजदूर को 230 रुपए मिलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 213 रुपए की जगह 230 रुपए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सब लोग, 230 रुपए मिलने लगे हैं अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहल या परिवर्तन दस्तावेजों में की गई घोषणाओं का हिस्सा है? बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना सब लोग, है ना। परिवर्तन दस्तावेज में की गई घोषणाओं का हिस्सा है, कौन सी पहल है? तो खिलाड़ियों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा, बिल्कुल सही है ये, है ना। 4000 मेगावाट सौर संयंत्रों के साथ ग्रीन कॉरिडोर 2 का विकास, ये भी ठीक है ना। छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। याद रखना सारे जो है स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ रहे हो ना सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? कोई नया बच्चा जुड़ा है क्लास में क्या?
कोई नया बच्चा क्लास में जुड़ा है तो भाई एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। अगर कोई भी नया बच्चा क्लास में है तो, है ना, जरूर बताएं और क्लास को अच्छे से एंजॉय करें भाई। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेटीयू के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में अनुज शर्मा और छात्र टीम द्वारा विकसित तकनीक की प्रमुख विशेषताएं और विशेषताएं क्या हैं? देखो एकेटीयू क्या है, ये आपका अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है एकेटीयू है, तो उसके द्वारा जो एक इनिशिएटिव है, तो किस पर ये जोर दे रहा है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसे गेमिंग नहीं, देखो गेमिंग से रिलेटेड तो नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो बात करेगा तो गेमिंग की तो बात नहीं होगी यहाँ पर। यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, ये तो भाई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो वरिष्ठ नागरिक क्या करेंगे इसमें, ठीक है। यह मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीक, यस सी ऑप्शन है ना, यह मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा, है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा भाई, सही है। चलो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दस्तावेज में उल्लिखित चयनित रेलवे स्टेशन के लिए नियोजित सुधार और सुविधाएं क्या है भाई, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। सभी स्टेशनों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और पार्किंग सुविधाएं, अच्छा। समर्पित पैदल मार्ग, व्यवस्थित पार्किंग और उन्नत प्रकाश व्यवस्था, ओके। प्रत्येक स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई, कार्यकारिणी लाउंज और बिजनेस मीटिंग स्थान। सभी स्टेशनों पर भगवान स्वामी नारायण की एक मूर्ति, देखो सभी स्टेशन पे नहीं, स्वामी नारायण की जो एक मूर्ति है बेसिकली ये छपिया रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा, छपिया रेलवे स्टेशन है एक वहां पर, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा भाई, है ना, ये तो नहीं होगा क्योंकि स्वामी नारायण की मूर्ति छपिया रेलवे स्टेशन पे बनाई जा रही है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे होगा कि समर्पित पैदल मार्ग, व्यवस्थित पार्किंग और उन्नत प्रकाश व्यवस्था, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यूपी के बनारस में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना बनाई गई है? प्रोजेक्ट अलंकार, याद रखना है सबको, ठीक है, प्रोजेक्ट अलंकार, ठीक है ना, याद रखना। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से जो है बनारस में जो है इसकी शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट अलंकार के नाम से, ठीक है ना, प्रोजेक्ट अलंकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे अलंकार के माध्यम से सरकारी स्कूलों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनक्रेंस किया जाएगा, मतलब वहां पे सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये हो गया 11, है ना, करंट अफेयर में 11 हो गया है, जो है 11 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मिला है क्या, जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं या भौगोलिक संकेत बोलते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो उस क्षेत्र की विशेषता के लिए प्रचलित है तो उसको जीआई टैग मिलता है। क्लियर है भाई, सही है, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन, जीआई टैग, ठीक है, इसको देख लेना कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं यूपी के, तो यहां पर जो है इसको देख लेना सब लोग, ठीक है ना, कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो सब, क्या है, विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के दौरान एनएएसी टीम द्वारा कवर किए गए मुख्य क्षेत्र में कौन से थे? ठीक है, तो विश्वविद्यालय के मूल्यांकन यानी कि आप देख सकते हैं मेन एरियाज कवर्ड बाय द नैक टीम ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बात करें बुनियादी ढांचा और अनुसंधान गुणवत्ता नहीं, शैक्षणिक सुविधाएं और छात्र प्रतिक्रिया नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था कहां से आ गया, है ना, देखो शैक्षणिक और अनुसंधान गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, इसमें सारा कुछ आ गया, सारा कुछ आ गया, समझ रहे हो ना, शैक्षणिक व्यवस्था भी, अनुसंधान गुणवत्ता भी, प्रशासनिक व्यवस्था भी और बुनियादी ढांचा भी, यानी कि सारा कुछ मिला करके जो है वो आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 स्टेप प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हथकरघा और पावरलूम स्थापना के लिए क्या सब्सिडी उपलब्ध है? तो जो आपका हथकरघा यानी कि जो बेसिकली हैंडलूम है और जो पावरलूम है, इसके इंस्टॉलेशन के लिए कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार के द्वारा, कितनी सब्सिडी मिल रही है जो हथकरघा इंडस्ट्री है और जो पावरलूम इंडस्ट्री है? तो हथकरघा के लिए 80% है और सब्सिडी और पावरलूम के लिए 60% की सब्सिडी है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ये याद रख लेना सब लोग कि 80% सब्सिडी है किसके लिए, हैंडलूम के लिए, और 60% सब्सिडी है किसके लिए, पावरलूम के लिए, ये सरकार के द्वारा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड 60% सब्सिडी टू SC/ST वेवर्स फॉर सेटिंग अप मॉडर्न पावर लूम्स। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, ठीक है, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यादव परिवार का कौन सा सदस्य उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बना। तो आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जब डेथ हुई, और मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी से लोकसभा सांसद थे, जब उनकी डेथ हुई तो लोकसभा की सीट हो गई खाली। तो उस मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ी थी कौन, डिंपल यादव जी, ठीक है। कौन लड़ी थी चुनाव, डिंपल यादव जी, ठीक है, याद रखना। डिंपल यादव जी कौन है, ये डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है किसकी, मुलायम सिंह यादव की डॉटर इन लॉ थी, ठीक है, अखिलेश यादव की वाइफ है ना, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलो, डिंपल यादव है ना, डिंपल यादव यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन के दौरान ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन हाउ मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वैल्यूड फॉर 333.85 करोड़ वेयर इनॉग्रेटेड। उद्घाटन के दौरान 333.85 करोड़ रुपए की कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, तो ये हो जाएगा 56 उद्घाटन है ना, 56 ये याद रखना सबको भाई, 56, ठीक है, 56 देख सकते हैं आप लोग, ये उद्घाटन हो रहे हैं सारे 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने अपना क्षेत्रीय दल का दर्जा खो दिया भाई। उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने अपना क्षेत्रीय दल का दर्जा खो दिया, तो RLD, ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल RLD, जो आपका जयंत चौधरी की पार्टी है, तो क्षेत्रीय दल का दर्जा इन्होंने खो दिया है, RLD होगा, याद रखना सब लोग, ठीक है, RLD। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, उत्तर प्रदेश में गेहूं का कुल खरीद लक्ष्य मीट्रिक टन में कितना है, तो ये हो जाएगा 60,000 मीट्रिक टन, ठीक है, 60,000 मीट्रिक टन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, ठीक है, ये थी पूरी आज की क्लास, और आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये आपके यूपी स्पेशल का पार्ट 1 हम लोगों ने किया, अभी इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे हम लोग, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस के। तो फिलहाल आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, आई होप, ठीक है। अब नए नए क्वेश्चंस के दिए, और कल मंडे को फिर से हमारी क्लास होगी जो आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। मंडे को यानी कि कल जो है हम लोग मिलेंगे शाम को 6 बजे, ठीक है ना। तो 6 बजे आप लोगों को लाइव रहना है, क्लास को आगे बढ़ाना है, तैयारी को मजबूत करना है। तो अपना सभी ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। चलो फिर अच्छे से पढ़ो सब लोग, है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, अपने हर जगह पे शेयर करो, ठीक है ना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां करते हो तो शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट हमें मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।